हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो जैसा कि हमने एक वायरल पेपर अपलोड किया था जो कि ओरिजिनल था हाफ ईयरली 2020-21 का क्लास 10th का विशिष्ट हिंदी का। तो उसको अगर अभी आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिए, उसमें पैटर्न पता चलेगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन उससे भी आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें भी थे जो कि आपके हाफ ईयरली के साथ साथ मेन बोर्ड्स में भी आते थे आएंगे। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो जाकर देख लेना। अदरवाइज ना मिले तो चैनल को चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पूरा पेपर मैंने उसमें दिखाया था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब आज के वीडियो में इस वीडियो में अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लगभग 50 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी और 100% इससे क्वेश्चन फंसेंगे, 100%। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपका पैटर्न आ रहा है, जैसे एग्जाम पेपर आ रहे हैं प्रश्न बैंक से संबंधित और ब्लूप्रिंट्स, तो सभी को एनालिसिस करके हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ये पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है, सूरदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? ऑप्शन है राम भक्त, शिव भक्त, विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त। तो ऑप्शन आपको पता क्या होगा? कृष्ण भक्त, है ना, कृष्ण भक्त शाखा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देख लीजिए, सूरदास जी के पदों की भाषा है क्या? ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय के पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? तो विनय के फल में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन था? गूंगा व्यक्ति था। ठीक है, गूंगा व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, कुब्जा कौन थी? तो कुब्जा एक दासी थी। कुब्जा कौन थी? दासी थी। अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य का कोना कोना झांकने वाले कवि कौन है? तो सूरदास। ठीक है, वात्सल्य का कोना कोना झांकने वाले सूरदास। सूरदास मानते हैं मोह सम कौम कौन डैश डैश खल कामी। तो मोह सम कौन? कुटिल खल कामी। ठीक है, कुटिल खल कामी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, सॉल्यूशन यही मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर सूरदास ने किस भक्ति को श्रेष्ठ माना है? तो सूरदास ने सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है। फिर अगला क्वेश्चन, अष्टछाप कवियों में किनका नाम महत्वपूर्ण है? अष्टछाप कवि में किनका नाम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, रैदास, कबीरदास। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका हो जाएगा सूरदास। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, खल शब्द का अर्थ है, खल शब्द का अर्थ क्या है? दुश्मन। ठीक है, खल शब्द का अर्थ दुश्मन से लगाया गया है, दुष्ट से लगाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन, पद्य काव्य के प्रमुख भेद क्या है? पद्य काव्य के प्रमुख भेद कितने हैं? तो 4 हैं। ठीक है, अगला है, पृथ्वीराज रासो है क्या है? खंड काव्य, महाकाव्य, दृश्य काव्य, मुक्तक काव्य। तो ऑप्शन होगा महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा, मेन बोर्ड्स में भी, तो इसको याद रखना है। फिर अवगुण पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? तो अवगुण पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने कृष्ण से प्रार्थना की है, क्योंकि सूरदास वैसे भी कृष्ण के भक्त थे। फिर अगला क्वेश्चन, लोहे को छूकर शुद्ध सोना कौन सा पत्थर बना देता है? पारस। पारस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आनंद किसका शाब्दिक अर्थ है? आनंद किसका शाब्दिक अर्थ है? तो रस का। ठीक है, रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य भाषा को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? अलंकार। अलंकार जानते हो, अलंकार एक प्रकार का श्रृंगार ही है। फिर अगला क्वेश्चन, काव्य में किसी वर्ण के बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। ये चीज याद रखनी है। उदाहरण में तुमसे आ जाए ऊ करके बार बार अगर आता है काव्य में, तो पहचान जाना कि अनुप्रास अलंकार है। दूसरे टाइप से भी क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा। अगला है, हल्दी घाटी युद्ध किस काव्य के अंतर्गत आता है? तो हल्दी घाटी युद्ध, ये शायद मुझे कंफर्म नहीं है, तो लेकिन ये भी खंड काव्य में आएगा। ठीक है, फिर है, पंचवटी है कैसा काव्य? पंचवटी खंड काव्य है। ठीक है, पंचवटी खंड काव्य है। अगला है, सही जोड़ी, ये सही जोड़ी बनाइए। साहित्य लहरी का क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी का संबंध हो जाएगा सूरदास से। ठीक है, सूरदास। पंचवटी का हो जाएगा खंड काव्य। निरालंब का हो जाएगा बिना सहारे के। फिर रामचरितमानस महाकाव्य। अविगत गति कछु फिर के कहत न आवे। फिर अधम का नीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संचारी भाव की संख्या है, संचारी भाव की संख्या बताना है। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो उसका हो जाएगा 33। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, रौद्र रस का स्थायी भाव। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्लियर, क्रोध। अगला क्वेश्चन, वात्सल्य के रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कौन माने जाते हैं? सूरदास। ठीक है, क्या हो जाएगा? सूरदास। अगला है, विनय पत्रिका की रचयिता कौन है? विनय पत्रिका की रचयिता तुलसीदास। विनय पत्रिका की रचयिता तुलसीदास। अगला है, तुलसीदास जी कौन सी शाखा के कवि माने जाते हैं? तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा की। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा की। ठीक है, फिर है, मणिमाल शब्द का अर्थ है। मणिमाल शब्द का क्या अर्थ लगा गया है? कलियों की माला, मड़ियों की माला, फूलों की माला, लड़ियों की माला। तो मणिमाल हो जाएगा ये मड़ियों की माला। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी डैश डैश में विहारें।
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मन मंदिर। ठीक है, मन मंदिर में बिहार है। अगला है कवितावली में डैश डैश की बाल लीला का वर्णन है, किसके, श्री राम की बाल लीला का वर्णन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि है, भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि सूरदास, हाँ तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास। फिर अगला क्वेश्चन निश्चल प्रेम ही डैश डैश का आधार है, निश्चल प्रेम ही सृष्टि का आधार है। फिर अगला क्वेश्चन शिशु के प्रति अनुरक्ति का प्रबल भाव डैश डैश के इस काव्य में जागृत होता है, तो ये हो जाएगा 11वां का तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास, तुलसीदास। अगला है 12वां शिशु का बाल सुलभ सौंदर्य डैश डैश का आधार होता है, तो वात्सल्य, इसका हो जाएगा वात्सल्य का आधार होता है, वात्सल्य। फिर है सही जोड़ी बनाइए, दोहावली का संबंध हो जाएगा तुलसीदास से, चपला का संबंध हो जाएगा बिजली से। ठीक है, बिजली ये रही, रश के अंग 4 होते हैं, बालक राम, एक सेकंड, बालक राम क्या हो जाएगा, चंद्र खिलौना, बालक राम क्या हो जाएगा इसका संबंध, ये है चंद्र खिलौना से हो जाएगा इसका। जुगुप्सा का हो जाएगा विभत्स, विभत्स रस, हास्य रस, हंसी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लो, विभानुभाव तथा स्थायी भाव के रस के भेद, ये भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ठीक है, रस के ये सत्य सत्य, विभानुभाव तथा स्थायी भाव रस के भेद है, तो सत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है महाकवि तुलसीदास करुणामयी कवि है, ये हो जाएगा असत्य। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा पंक्ति शब्द का अर्थ है पंक्ति है, तो ये भी हो जाएगा असत्य। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन में आ जाओ, तुलसीदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि तुलसीदास ने राम का वर्णन किया था और राम का भक्त था। अगला क्वेश्चन देख लो, धिक्स शब्द का अर्थ धिक्कार होता है, तो इसका हो जाएगा सत्य। फिर है कमर में बांधा जाने वाला गहना पट्टा मणिबंध कहलाता है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, फिर देखिए अवधेश किसे कहा गया है, अवधेश श्री राम को कहा गया है। सखी प्रातः काल किसके द्वार पर जाती थी, तो श्री राम राजा दशरथ के। बालक राम किस वस्तु को मांगने के लिए हट करते हैं, मड़ियों की माला। बालक राम ने गले में क्या पहन रखा था, तो बालक राम किस वस्तु को मांगने के हट करते थे, चांद को, चंद्रमा को। फिर बालक राम ने गले में क्या पहन रखा था, मड़ियों की माला। अरविंदु शब्द का अर्थ है प्यार। ठीक है, अरविंद शब्द का प्यार, दुलार। फिर तुलसीदास के मन में सदैव कौन सा विहार करता रहता है, तो तुलसीदास मन भी इसका एक सेकंड, हाँ इसका हो जाएगा भी, इसका 26 का मुझे आइडिया नहीं है अभी। ठीक है, फिर आप देख लीजिए क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक किसने दिया है, तो बिहारी ने, ये हो जाएगा बिहारी ने। फिर श्री कृष्ण के माथे पर लगे टीके की तुलना किससे की गई है, तो इसकी तुलना सूर्य से की गई है मतलब रवि से। फिर है गोपाल के कृष्ण कुंडलियों की आकृति कैसी है, तो मछली के आकार की, गोपाल की कुंडलियों की आकृति मछली के आकार की। फिर है बिहारी के काव्य का मूल रस क्या है, तो इसका श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, बिहारी के काव्य का मूल है श्रृंगार रस। फिर बिहारी ने सुप्रसिद्ध कवि केशवदास से काव्य शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी, झांसी, जयपुर, ओरछा, ग्वालियर, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा बिहारी ने शायद ओरछा, मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना आप। बिहारी की भाषा कैसी है, ये भी आइडिया नहीं है, ब्रिज हो सकती है। फिर उचित फिर चित उत ही राहतु टूटी डैश डैश की लाव, तो ये लाज की लावा, लाज। ठीक है, फिर अगला मनव नीलमणि शैल पर अतपु परयो प्रभात पंक्ति में डैश डैश अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रेम मानवीय जीवन का अमूल्य निधि है, अमूल्य निधि है। सोहत औढ़े पीत पटु डैश डैश सलाओने गात, तो ये हो जाएगा श्याम। ठीक है, फिर इसके बाद 11वां है बिहारी रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं, इसको भी आपको देख लेना है। ठीक है, इसको सत्य है कि असत्य, ये चीज़ पढ़ लेना है आपको। ठीक है, सौंदर्य वर्णन में बिहारी अन्यत कवि हैं, ये चीज़ आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बिहारी ने प्रेम और सौंदर्य का अनुपम चित्र किया है, ये सत्य हो जाएगा। बिहारी के दोहों में राधा कृष्ण के प्रेम का सौंदर्य मिलता है, सत्य हो जाएगा। दवानल शब्द का अर्थ कामदेव है, असत्य हो जाएगा। फिर है आपको ये सही जोड़ी देख लेना है कैसा है। उर का क्या हो जाएगा, उर का हो जाएगा गोजो की, ये आपको देख लेना। श्रृंगार रस क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस रति हो जाएगा। सतसवैया है ना, ये सब चीज़ें आपको देख लेना है अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन, बिहारी की काव्य भाषा का नाम लिखना है। बिहारी की काव्य भाषा क्या होगी, जो भी आपको देख लेना है। श्री कृष्ण के हृदय में किसकी माला शोभा पर पा रही थी, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। समास विग्रह करते हुए निहित समास विग्रह का नाम लिखिए। 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर रस के कितने अंग हैं, ये चीज़ भी देख लेना है। भारतेंदु जी का काव्य क्षेत्र है कैसा, व्यापक हो जाएगा। फिर इसके बाद जिस छंद के प्रत्येक चरण में 13 गेरा की यति से मात्राएं होती है, उसे कौन सा अलंकार, कौन सा छंद होता है, दोहा छंद होता है ये 13 गेरा की मात्रा में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, नीति अष्टक में नीति के कितने दोहे संकलित होती हो जाएगा 8। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, जिस छंद की रचना वर्णों की संख्या के आधार पर होती है उसे क्या कहते हैं, वर्णों की संख्या के आधार पर, तो वार्णिक छंद।
फिर इसके बाद आपको देख लेना प्रतीति शब्द का अर्थ है, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदू साहित्य के जन्मदाता किसे कहा गया, तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा अगला क्वेश्चन बैर फूटी ही शव भयो सब डैश डैश को नाश, तो इसको भी आपको देख लेना है। फिर मान्य योग नहीं को कोरु। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है नीति वाक्य जीवन व्यवहार को बनाने का आधार है। नवेदिता पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ था। भारतेंदु जी की कविता का मतलब कविता का प्रधान रस कौन सा है। ठीक है, भारतेंदु जी के अनुसार कठिन से कठिन कार्य किससे संभव हो जाते हैं। फिर आपको सही जोड़ी देख लेना है, अधेर नगरी नीति, ये सब देख लेना आपको। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारतेंदु जी ने नाटक काव्य संबंधी निबंध आदि सभी विधाओं में रचना की है। ये सत्य सत्य है। अपनी भाषा की उन्नति नहीं करना चाहिए, सत्य है। परोपकार करने पर अपमान होता, असत्य है। अपनी भाषा ही सुख देने वाली होती है, सत्य है। असत्य है भारतेंदु जी के अनुसार कोरी बातों में काम नहीं होता है, तो ये सत्य है। नीति काव्य का विचार पक्ष प्रबल है, सत्य है। भारतेंदु जी के अनुसार भारत के विकास के लिए क्या आवश्यक है, ये भी आपको क्वेश्चन पढ़ लेने। एक नंबर क्वेश्चन पूछेगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना जरूरी है। फिर अगला क्वेश्चन इंद्रायण क्या अर्थ है। फिर इसके बाद नीति काव्य के अंशों में किसका वैभव फैला हुआ है दिखाई देता है। भारतेंदु जी के अनुसार क्या करने वाले व्यक्ति सम्मान के योग्य हैं। हरिश्चंद्र जी के किन्हीं दो प्रिय अलंकारों के नाम लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना है। फिर अगला क्वेश्चन है हरिश्चंद्र जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन हरिश्चंद्र को किस उपाधि को विभूषित किया गया था, ये भी आपको पढ़ लेना। मन की एकाग्रता की समस्या क्या है, तो ये हो जाएगा सनातन। क्या हो जाएगा, सनातन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए है मन कितने प्रकार से उत्तेजित होता है, तो ये 2 प्रकार से हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है अपमान में अप तथा अभिमान में अभी क्या है, ये उपसर्ग हो जाएंगे। ठीक है, शुरू में लगते हैं तो उपसर्ग। अनाचार का विलोम शब्द, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कमला श्री पद्मा किसके पर्यायवाची है, तो ये हो जाएंगे लक्ष्मी के। फिर है नेक्स्ट है मनश्चक्र शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ये मन की गति हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। जापानी युवक कहाँ खड़ा हुआ था, तो प्लेटफॉर्म में खड़ा हुआ था। फिर मैं और मेरा देश नामक पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो ये हो जाएगा निबंध है। अगला क्वेश्चन है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी थे कैसे समाज हिंसावादी मित्र समाजवादी गांधीवादी, तो ये समाजवादी हो जाएगा। फिर कड़ मुस्कुराए कौन सी विधा है, तो ये हो जाएगा रिपोर्ताज। कड़ मुस्कुराए रिपोर्ताज था। और रिपोर्ताज की अर्थ भी पूछ लेगा आपसे, इसके बारे में पूछ लेगा रिपोर्ताज की डेफिनेशन, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेखक कन्हैयालाल के अनुसार व्यक्ति कमजोर होता है, तो क्या कमजोर होता है, ये हो जाएगा देश। ठीक है, फिर पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए बूढ़े किसान ने राष्ट्रपति को कौन सा उपहार दिया था, तो पाव भर शक्कर। नेक्स्ट है नगर के लोग लेखक करते थे क्या, अपमान की, बदनाम की, समाधान की, सम्मान, तो ये हो जाएगा सम्मान। अगला क्वेश्चन सबसे लास्ट है युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे, और ये प्रश्न सभी 100% इन्हीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसेगा। और 3-4 नंबर वाले आपके क्वेश्चन हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे, तो उसको भी आपको आईएमपी क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे, तो आपको पढ़ लेना है और उनसे प्रिपेयर कर लेना। ये सभी क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली के साथ साथ मेन बोर्ड्स में भी 100% वर्क करेंगे, तो इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर पढ़ लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।